तो आज का सवाल है वू वी आर, हम कौन है। सवाल का मतलब है कि हम मूल रूप से क्या है। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक हम हमारे खिलाफ किए जा रहे अत्याचार और हजारों सालों से चल रही गुलामी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें इस टॉपिक में ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया का सारा नॉलेज हमारे डीएनए में स्टोर होता है और पूरी दुनिया एक प्लाज्मिक बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड है, जैसे ब्लॉकचेन या इंटरनेट का सर्वर। हम जब राइट इन्फॉर्मेशन को समझते हैं तो हमारी जेनेटिक मेमोरी अनलॉक होती है, जिससे हमें रियलाइजेशन होता है। तो हमें अपने अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन को समझने की ज़रूरत है और उसकी भावनाओं को समझने की समझ हमें बनानी होगी। तो अब बात आती है कि हम कौन हैं और ब्रह्मांड क्या है, कैसे काम करता है। मैं सिर्फ हल्का सा डाटा यूज़ करूँगा, बाकी आपकी पर्सनल जर्नी रहेगी इन सब की गहराई में जाने की। हम एक इमोर्टल स्पिरिचुअल बीइंग्स है जो इममटेरियल है, जो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का मतलब हम एक अमर आत्मा है जो मटेरियलिस्टिक नहीं है और वो टाइम और स्पेस के बीच में कनेक्टेड भी नहीं है, उससे ऊपर है। हम भले ही इंडिविजुअल या सेपरेट महसूस करते हैं, पर हम सब कनेक्टेड हैं और एक सिंगल कॉन्शियसनेस का पार्ट है। यूनिवर्स का क्रिएशन और ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की टर्म में सोचना पड़ेगा। यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पर वाइब्रेट करने वाली हमारी क्रिएशन है, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमने ही बनाया है स्पिरिचुअल लेवल पर। और उन डेंसिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग वाइब्रेटिंग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ की बॉडी को हम अपनाते हैं जब हम बर्थ लेते हैं, और उन बॉडीज़ को हम छोड़ देते हैं जब हमारा एक्सपीरियंस ख़त्म होता है। इन शॉर्ट, हम इमॉर्टल स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ या बॉडीज़ को एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस करने के लिए चुनती है। ISBE, इमॉर्टल स्पिरिचुअल बायोलॉजिकल एंटिटीज़। हर इमॉर्टल स्पिरिट एक दूसरे से सेपरेट और इंडिविजुअल भले ही दिख सकती है और महसूस कर सकती है, पर वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, लाइक ब्लॉकचेन, और ये कलेक्टिवली एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है। हर ISBE वो सारी चीज़ें करने की काबिलियत रखती है जिसे हम भगवान को लेकर संबोधित करते आए हैं। वो सारी सुपर पावर एक ISBE के हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर जाने पर पॉसिबल है। हमारी फिजिकल बॉडीज़ में आत्मा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को फिजिकल बॉडी ने कंटेन किया हुआ है। वो फिजिकल बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। इन शॉर्ट, हमारा ऑरा हमारी फिजिकल बॉडीज़ के 4 से 6 फीट तक भी मौजूद रहता है, जिसमें हमारी यूनिवर्सल मेमोरीज होती है। हमारी फिजिकल बॉडी को हमारी स्पिरिचुअल बॉडी से डिस्कनेक्ट करने के लिए कई हज़ार सालों से हमें कंडीशन और माइंड प्रोग्राम किया गया है, जिसके कारण हम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से डिस्कनेक्टेड फील करने लग गए हैं। और हमारी बॉडी का 98% DNA भी जंक कहलाता है, जिसको हमारी बॉडी डिकोड नहीं कर पाती। इसी कारण हम अपने स्पिरिचुअल ऑरा और जेनेटिक मेमोरी को डिकोड नहीं कर पाते हैं और हमें फिजिकल यूनिवर्स बहुत रियल लगता है, जबकि हम एक तरह से गेम के अंदर हैं जिसे हमने ही बनाया है, पर हम भूल चुके इसे एक्सपीरियंस कैसे करना है। पर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन और सेल्फ लर्निंग कर हम अपनी कॉन्शियसनेस या कहें तो अंतरात्मा को विकसित कर रहे हैं, वैसे ही वैसे हम अपनी इमॉर्टल स्पिरिट से भी कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। और फ्यूचर में भी हम अपने जेनेटिक्स को इवॉल्व कर टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बिना झिझक के कर सकेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था कि हम दुनिया के एक लौते क्रिएशन नहीं है। हम जैसे हैं वैसे हमारे जैसे और भी क्रिएशन एग्जिस्ट करते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस है, कहीं हमसे कम एडवांस है। हमसे पहले भी अर्थ पर कई सिविलाइजेशन आकर जा चुके हैं और वो हर जगह हैं। हम सभी के पास सबकॉन्शियसली फ्री विल होती है, जिसे एक्सेस करने पर हम अपने मुताबिक दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। कुछ खतरनाक टाइमलाइंस हम अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर की। तो हमारा ट्रू एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल है, जो एक अमर, इममटेरियल, इंडिविजुअल पर कलेक्टिव फॉर्म है। हमारा सिविलाइजेशन कई अदर सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस और इन्फिल्ट्रेशन के कारण बहुत मैनिपुलेटेड रहा है, जो आज भी एक्टिव है, जिसे हम सीक्रेट सोसाइटीज़ के नाम से जानते हैं। वो यूनिवर्स का ट्रू नॉलेज
आम जनता से हाइड कर हमें लिमिटेड अवेयरनेस या गुलामी बरकरार रखने वाली जानकारी के इल्यूजन में रखते हैं। 3, 6 और 9 ये मैथमेटिकल नंबर या किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन जो 3, 6, 9 में कन्वर्ट होता है, ये हमारे फिजिकल यूनिवर्स को डोमिनेट करता है। इसी की वजह से ही हम कई इंसिडेंट और ओकल्ट मैनिफेस्टेशन देखते हैं इन डेटों के आसपास। ये नंबर कई जियोमेट्रिकल शेप और सिंबोलिज्म में भी यूज़ किए जाते हैं उनके यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्शन और मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ाने के लिए। और अदर नंबर जो यूनिवर्स से पावरफुल कनेक्शन नहीं बना सकते, उन्हें हम पर स्लेवरी के लिए थोपा जाता है सबकॉन्शियसली, ताकि ये नंबर और जियोमेट्री हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर ना करे हमारी यूनिवर्सल कनेक्शन को बढ़ाने और मैनिफेस्टेशन को पावरफुल करने के लिए। जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ अब 11, मतलब क्या अवॉइड कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। इनको मैनिफेस्टेशन करना होता है या कुछ इंसिडेंट करना होता है तो ये डेट ऐसी चुनेंगे। जैसे अभी की समझ लीजिए जून 21, 2, 1 कॉम्बिनेशन 3। ऐसे आप कई एग्जांपल देख सकते हैं जिनमें ये मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन और जियोमेट्रिकल सिंबोलिज्म यूज़ करते हैं अपने यूनिवर्सल कनेक्शन और मैनिफेस्टेशन को एम्पावर करने के लिए। बाकी और भी कई इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी गहराई आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कहाँ तक इससे समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या फील करना चाहते हैं एक्सपीरियंस को। तो आपको अपनी पावर को समझना होगा, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसीलिए वो आपको माइंड मैनिपुलेशन में रखते हैं ताकि आप उनके खिलाफ अपनी स्पिरिचुअल पावर या कहें सबकॉन्शियस पावर को यूज़ ना करें। हमारी इंटेंशन एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, ये यूनिवर्स में बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है, हमारी खाली एक व्हील ऑफ चेंज है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन से किसी भी रिलीजन और धर्म को नीचा दिखाने का पर्पस नहीं है, ये खाली एक सही कनेक्शन बनाने का इन्फॉर्मेशन है। तो हम सब भले इंडिविजुअल या सेपरेट फील करते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल ब्लॉकचेन से इंटरकनेक्टेड हैं पूरे यूनिवर्स से, जो एक रिपल वेव की तरह काम करता है। हमारी इंटेंशनल और इमोशनल एनर्जी इस यूनिवर्स को डोमिनेट करती है और आपका इग्नोरेंस और उनके माइंड प्रोग्रामिंग में गिरना उनको एम्पावर करता है, उनका हम पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए।